क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन की अंतिम आहुति शांत हो जाती है तब क्या होता है? जब सारे रिश्ते, सारे वैर और सारे वचन मृत्यु की दहलीज पर छूट जाते हैं, तब आत्मा का स्वरूप क्या होता है? कुरुक्षेत्र के रक्तरंजित मैदान में धर्म की स्थापना तो हो गई, लेकिन कई घाव अनभरे रह गए थे। आज हम आपको उस दिव्य यात्रा पर ले चलेंगे जहां कुरुवंश के पितामह भीष्म और सूतपुत्र कहे जाने वाले कर्ण का स्वर्ग में आमना सामना हुआ। एक ऐसा क्षण जिसने सदियों के अन्याय और पीड़ा को केवल एक संवाद में समेट दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह के सामने उनका पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह घूम रहा था। उन्हें याद आई अपनी वह भीष्म प्रतिज्ञा जिसने उन्हें सिंहासन से तो दूर रखा पर अधर्म की बेड़ियों में जकड़ दिया। उन्हें याद आया द्रौपदी का चीरहरण, जहां उनका मौन उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया। लेकिन सबसे अधिक जो बात उनकी आत्मा को कचोट रही थी वह थी कर्ण के साथ किया गया व्यवहार। भीष्म जानते थे कि कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, पर अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के नियमों के कारण उन्होंने सदा उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। उसे अर्धर्थी कहकर उसके वीर हृदय को घायल किया। प्राण त्यागने के बाद भीष्म की आत्मा दिव्य लोकों से होते हुए स्वर्ग पहुंची। स्वर्ग का वैभव अकल्पनीय था। देवराज इंद्र ने स्वयं उनका स्वागत किया। लेकिन भीष्म की आंखें किसी को खोज रही थीं। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि दुर्योधन भी अपने अपने स्थान पर थे, पर कर्ण कहीं नहीं था। जब उन्होंने इंद्र से पूछा तो उत्तर मिला, गंगापुत्र कर्ण साधारण आत्मा नहीं है। वह अपने पिता सूर्यदेव के पास सूर्यलोक में है, जहाँ पहुँचने के लिए हृदय का पूर्णतः शुद्ध होना अनिवार्य है। भीष्म के मन में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उन्होंने देवर्षि नारद से सूर्यलोक जाने का मार्ग पूछा। नारद ने कहा, वहां जाने के लिए आपको अपना अहंकार, अपनी उपाधियां और अपनी प्रतिज्ञाओं का गर्व त्यागना होगा। भीष्म ने एक कठिन यात्रा शुरू की। उन्होंने क्षमा सेतु पार किया, जहां उन्हें अपने जीवन के हर उस पल को स्वीकार करना पड़ा जहां वे गलत थे। फिर वे स्मृति वन पहुँचे, जहां कर्ण के जीवन के संघर्ष, उसका त्याग, परशुराम का श्राप और कुंती को दिया वचन किसी फिल्म की तरह उनके सामने थे। भीष्म की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हें समझ आया कि जिसे वे जीवन भर नीचा दिखाते रहे, उसका चरित्र तो हिमालय से भी ऊंचा था। भीष्म और कर्ण का आमना सामना। अंततः भीष्म सूर्यलोक पहुँचे। वहां अनंत प्रकाश के बीच एक दिव्य सिंहासन पर सूर्यपुत्र कर्ण विराजमान था। कवच कुंडल उसके शरीर पर पुनः चमक रहे थे। भीष्म का गला भर आया। वे उस महान योद्धा के सामने घुटनों के बल गिर पड़े जिसे उन्होंने कभी गले नहीं लगाया था। पुत्र कर्ण, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें समाज के सामने अपमानित किया, तुम्हारी वीरता को नकारा और तुम्हें वह अधिकार कभी नहीं दिया जिसके तुम पात्र थे। मेरी प्रतिज्ञा ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। क्या तुम इस अभागे पितामह को क्षमा करोगे? कर्ण का उत्तर और धर्म का नया अर्थ। सूर्यलोक में सन्नाटा छा गया। कर्ण धीरे से उठा और उसने पितामह के कंधों को पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया। कर्ण के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, बल्कि एक अलौकिक मुस्कान थी। कर्ण, पितामह आप क्यों रो रहे हैं? आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि सत्य तो यह है कि आपके उस व्यवहार ने ही मुझे दानवीर कर्ण बनाया। भीष्म हैरान रह गए। कर्ण ने आगे कहा, अगर आपने मुझे राजकुमार मान लिया होता तो मैं केवल एक साधारण योद्धा बनकर रह जाता। आपके तिरस्कार ने मुझे वह आग दी जिसने मुझे तपाकर कुंदन बना दिया। आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इससे पांडवों की एकता बची रही। आपने जो किया
वह नियति का हिस्सा था ताकि संसार यह समझ सके कि महानता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है। पितामह, क्षमा तो वह मांगता है जिसने कुछ खोया हो, मैंने तो आपके कठोर वचनों से भी केवल शक्ति ही पाई है। भीष्म को उस दिन समझ आया कि क्षमा मांगने वाले से भी बड़ा वह होता है जो क्षमा करने के लिए कारण ही न ढूंढे बल्कि सामने वाले के कृत्य को ईश्वर की इच्छा मान ले। दोस्तों, भीष्म और कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और लोगों का बुरा व्यवहार कभी कभी हमें निखारने के लिए ही होता है। भीष्म का पश्चाताप उनकी महानता थी और कर्ण की क्षमा उसकी दिव्यता। जीवन की इस भागदौड़ में हम भी कई बार लोगों को उनके कुल या पद से आंकते हैं, पर याद रखिए, आत्मा का कोई पद नहीं होता। स्वर्ग वही है जहां मन में कोई बैर न हो। आज का विचार, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा कर्ण है जिससे आपको क्षमा मांगनी है, या कोई ऐसा भीष्म जिसे आपको बिना किसी शर्त के क्षमा करना है? याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी वीरता है। अगर आपको यह दिव्य यात्रा और भीष्म कर्ण का यह संवाद पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके अनुसार महाभारत का सबसे बड़ा त्यागी कौन था। और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।